दोस्तों, जीवन में निर्णय लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो आप अपनी परेशानियों को पहचानिए। उन परेशानियों को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी कि आपके क्या टारगेट, क्या लक्ष्य होने चाहिए, इसको भी आपको जानना चाहिए। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए क्या रास्ता आपको अपनाना होगा, क्या करना होगा प्रतिदिन, वो भी आपको ही चुनना होगा। और फिर मुश्किलें तो आएंगी, तो कांटों की परवाह आपको नहीं करनी है और आपको आगे बढ़ना है तब तक जब तक कि आप अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर लें। निश्चित मानिए, जीत आपकी ही होगी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़। तो एसीएफ और आरएफओ मेंस के आवेदन को एक और मौका दिया गया है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर जो एसीएफ और आरएफओ के बारे में बात हो रही है, परीक्षा इसकी हुई थी 2019 में 15 दिसंबर को और पदों की संख्या हालांकि बहुत कम थी। तो यूपी पीसीएस और एसीएफ आरएफओ के लिए आवेदन एक साथ ही लिए जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो कुल मिला के एसीएफ के 2 और आरएफओ के 53 पद हैं। इसकी जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए अब आवेदन चल रहे हैं। तो इस साल 17 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था और इसके बाद सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं। लेकिन कोविड-19 के कारण तमाम बाधाओं में फंसे तमाम अभ्यर्थियों से आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं हो पाई थी। तो ऐसे अभ्यर्थियों ने आयोग से राहत की मांग की थी। तो अब 19 सितंबर से मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है और 14 अगस्त तक का समय दिया गया है अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर। और छात्रों ने फूका यूजीसी व प्रदेश सरकार का पुतला। मामला ये है कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा कराए जाने के निर्णय के विरोध में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदेश सरकार और यूजीसी का पुतला फूका और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए विजयकांत यादव विपिन ने कहा कि अगर परीक्षा के दौरान किसी भी छात्र को कोरोना संक्रमण होता है तो इसके लिए प्रदेश और केंद्र की सरकारें जिम्मेदार होंगी। तो जो परीक्षा कराए जाने के बारे में बात कही जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं अभ्यर्थी और वो कह रहे हैं कि कोरोना काल में परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। डीएलएड में प्रमोट का प्रस्ताव भेजेगा परीक्षा नियामक कार्यालय। डीएलएड 2018 तीसरा सेमेस्टर उसके जो प्रशिक्षु हैं लगातार प्रमोट करने और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। परीक्षा संस्था ने पहले प्रमोट करने से इनकार किया, पर उच्च शिक्षा में लागू इस प्रक्रिया पर अब मंथन कर रहा है। समस्या है कि प्रकरण केवल डीएलएड 2018 तीसरे और चौथे सेमेस्टर के नहीं बल्कि पहले सेमेस्टर में भी है। तो उन्हें किस आधार पर प्रमोट किया जाए? जो फेल या फिर जिनका बैक पेपर होना है उनका क्या? सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि शासन के आदेश का अनुपालन कराया जाएगा। और अगर आप हाई कोर्ट में लॉ क्लर्क के लिए जॉब करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक मतलब कि जो जॉब आई है, हालांकि परमानेंट नहीं है लेकिन एक अच्छी जॉब है ये। इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रशिक्षु लॉ क्लर्क के 102 पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति होगी। नियुक्तियाँ संविदा के आधार पर होंगी और आबद्ध प्रशिक्षु क्लर्कों को 15,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जाएगा। इसके लिए ऐसे लॉ ग्रेजुएट जिन्होंने हाल ही में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और जिनकी एज 21 से 26 वर्ष के बीच है वो आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो अपॉइंटमेंट होगा वो डायरेक्टली इंटरव्यू के आधार पर होगा। आयु की गणना जुलाई 2020 से की जाएगी। आवेदन फॉर्म हाई कोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ पीठ के काउंटर से प्राप्त किए जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड हो सकते हैं। आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त निर्धारित की गई है। और खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 16 अगस्त को है, उस दिन रविवार है। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो मिनी लॉकडाउन चल रहा है उसकी जो डेट है वो 31 जुलाई तक है। तो 31 जुलाई तक हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहता है, आप जानते होंगे। और दोस्तों, यहाँ पर दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जिस तेज़ी से पिछले 4-5 दिनों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, प्रयागराज में भी बढ़ रहा है कि और आसपास के वाराणसी, जौनपुर और लखनऊ, साथ ही साथ जो भी बड़े शहर हैं वहाँ पर इसका जो तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है उसको देखते हुए नहीं लग रहा है कि परीक्षा हो पाएगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है और दूसरा पहलू पहले पहलू से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पहलू ये है कि जब तक आयोग खुद मुसीबत में नहीं होता है, जब तक डिसीजन हाई कोर्ट या सरकार नहीं देती है, आयोग का रिकॉर्ड रहा है ये परीक्षा करवा लेता है। यानी कि जो सीरियस अभ्यर्थी हैं उनको मैं यही कहूँगा कि जब तक
ऑथेंटिक रूप से कोई न्यूज़ नहीं आती है। आपको अपनी तैयारी करते रहनी है। हालांकि एक रिकॉर्ड ये भी है आयोग का कि कोई भी परीक्षा वो 2-3 दिन पहले ही डालता है। कभी भी 10-15 दिन पहले आपको सूचना नहीं मिलती है कि अमुक परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो अभी तक आयोग की ओर से कोई भी सूचना नहीं आई है और इसलिए आप निश्चित तौर से ये नहीं कह सकते कि परीक्षा 16 अगस्त को नहीं होगी। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी काफ़ी तैयारी अब तक हो चुकी है और अब आपके पास समय बहुत ही कम शेष बचा हुआ है। ऐसी कंडीशन में आपको बस एक ही काम करना है और वो काम ये है कि रिवीजन कीजिए, तैयारी में लगे रहिए। करंट अफेयर्स कितना पढ़ा जाए इसके बारे में मैं बस यही बता सकता हूँ कि पेपर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि पेपर अपडेट होगा या नहीं होगा, इसलिए 31 जुलाई तक का जो करंट है उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि फरवरी में मार्च परीक्षा होनी थी तो फरवरी तक का करंट तो आना ही आना था और मार्च के बाद जो करंट है बहुत कम बचा हुआ है। तो जो टॉपिक वाइज करंट है उसको आप ज़रूर देखिए और करंट अफेयर्स की जो वीडियो आती है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यानी कि आपके यूट्यूब चैनल पर, उसकी टाइमिंग है दिन में 11 बजे और उसमें हम पुराने करंट अफेयर्स को भी शामिल करते हैं, स्टैटिक जीके के प्रश्नों को भी शामिल करते हैं ताकि जो लोग खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीपीसीएस आरओ की तैयारी में लगे हुए हैं उनका रिवीजन भी होता रहे। तो टाइम नोट कर लीजिए आप लोग, सुबह 7:30 बजे आपको मिल जाती है मॉर्निंग न्यूज, 11 बजे आपका करंट अफेयर्स का टाइम होता है और शाम को 8 बजे जीएस और जीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लास भी 8 बजे के आसपास ही आपको दी जाती है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए स्पेशल क्विजेज ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, उसका आनंद आप लोग ज़रूर उठाएं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।